हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में हम नया टॉपिक हमारा जो है 1D ग्राफ जनित्र। ठीक है, 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें एक टॉपिक थोड़ा सा कवर करना है कि जो कि उसमें यूज़ होगा कि नुकीले भाग में आवेश की क्रिया क्या होती है। इसको हम आपके सामने थोड़ा सा बता दें। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि नुकीले भाग होता क्या है और ये कैसे काम करता है। कि एक हमारे पास एक चालक है, चालक को हमने प्लस आवेश दिया तो ये प्लस आवेश क्या हो गया, एक समान रूप से क्या है इस पूरे चालक पे क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, समान रूप से वितरित हो गया है। अब अगर मानते हैं कि हम इसका किनारे का भाग हम क्या करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। हमने इसको काट के अलग कर दिया, काटने के पश्चात ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया ये। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। तो यहाँ के जो आवेश थे, चूँकि एरिया कम हो गया तो यहाँ के जो आवेश है इसके बहुत पास पास हो जाएंगे। जब पास पास हो जाएंगे तो इस नुकीले भाग में क्या होगा, आवेश का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीछे वाले क्षेत्र की तुलना में इस वाले भाग का क्या होगा, आवेश घनत्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आवेश चूँकि बहुत पास पास स्थित हैं, इस कंडीशन में यदि कोई वायु का कोई कण, मान लो कि वैद्युत का कोई कण है जो कि यहाँ से आता है, इससे टकराता है, टकराने के पश्चात जब इससे टकराएगा तो वो भी क्या होगा, इस भाग से कुछ ना कुछ आवेश ले लेगा या आवेशित हो जाएगा। और आवेशित होने के पश्चात क्या होगा, कुछ दूर हटके प्रतिकर्षण के कारण इससे कोई थोड़ा दूर पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। इसी तरह मान लो और भी वायु के कण अगर इसके आसपास चलते हैं तो वो भी क्या होंगे कि इस पर क्या होगा, इससे आवेशित होकर इससे दूर क्या होंगे, जमा होते जाएंगे। तो जमा होने के पश्चात फिर क्या होगा कि इस वाले भाग का जो आवेश है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यदि कोई भाग ऐसा क्या है, नुकीला भाग है, तो उसके नुकीले भाग पर क्या होगा, आवेश का जो घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जब आवेश का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है तो वैद्युत पवन ही चलती है। वैद्युत पवन मतलब जब हवा चलेगी, ये हवा के जो कण रहेंगे वो भी आवेशित होते आएंगे, तो मतलब उस हवा को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत पवन। और आवेश क्या होगा, बहुत सारा आवेश वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी आवेश का इस्तेमाल करके हम जो है किसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, 1D ग्राफ जनित्र में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब 1D ग्राफ पे हम आते हैं। हमारा जो टॉपिक है 1D ग्राफ क्या होता है। तो 1D ग्राफ क्या है, एक ऐसी मशीन है, ठीक है, कि जो कि क्या करती है, बहुत एक ऐसी उत्पादक मशीन जो कि 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करती है। हमें विभवांतर उत्पन्न करना है, विभव का मान को बढ़ाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा, कितना, 10 लाख वोल्ट, बहुत ज़्यादा अधिक विभवांतर ही क्या करती है, उत्पन्न करती है एक मशीन है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये 1D ग्राफ जो है नुकीले भाग वाली क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमने अभी बताया है आपको कि नुकीले भाग वाला में आवेश कैसे कार्य करता है। ठीक है, संरचना इसकी बताते हैं। ठीक है, तो संरचना के लिए सबसे पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लें। डायग्राम आप बुक से बना सकते हैं, हमारे पास जो नोट्स में डायग्राम है तो वो डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये 1D ग्राफ जनित्र है। ठीक है, तो ऐसे ही बना है, बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें ये एस जो है, एक बड़ा गोला है एस, ठीक है, जो कि दो स्तंभों S1 और S2 पे टिका है। दो स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये खड़ा है। ठीक है, और ये दो गोले हैं P1 और P2। ठीक है, घिरनियाँ हैं जिसपे क्या है, पट्टे चलते हैं। ठीक है, विद्युत। और ये C1 ये कंघी है और ये C2 दूसरी कंघी है। ठीक है, C1 जो कंघी का एक सिरा है जो बैटरी को उच्च सिरे से, ये बैटरी लगी है यहाँ पर, इसके जो धन सिरे से संबंध है और एक ऋण सिरे से संबंध है इसका। ठीक है, और इस पूरे परिपथ को हमने क्या किया है, एक बॉक्स में पैक करके, और इसको क्या है, लास्ट में इसका संबंध किससे कर दिया है, पृथ्वी से कर दिया है। ठीक है, तो संरचना के बारे में आप लिख सकते हैं कि इस 1D ग्राफ जनित्र में क्या है, ये ऐसी बड़ा गोला होता है। ठीक है, जो कि S1 और S2 दो स्तंभों पे खड़ा होता है। P1 P2 दो घिरनियाँ हैं जिनके ऊपर बेल्ट चलते हैं, और C1 C2 कंघियाँ हैं जो कि आवेशित या वैद्युत पवन का कार्य करती हैं। अब ये कार्य कैसे करता है, ठीक है, कार्य कैसे करता है इसको हमने वो लिखना है। तो चूँकि सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये नुकीला भाग वाली जो कंघी लगाए हमने C1, ये क्या है, नुकीला भाग है, इसमें कंघी जो भाग निकले हैं, दांत हैं जो इसके, वो कैसे नुकीले हैं, और इसका संबंध किससे, प्लस आवेश से। जब ये प्लस आवेश इस कंघी पर आएगा तो चूँकि ये नुकीला भाग है तो यहाँ पर आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब आवेश का घनत्व ज़्यादा होगा
और यहाँ से जब ये बेल्ट को चलाया जाएगा, बेल्ट को जब ये घुमाया जाएगा तो यहाँ से जो वायु के जो कण हैं इससे क्या होंगे, आवेशित होते आएंगे। जब आवेशित हो जाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत पवनें चलेंगी। वैद्युत पवनें चलेंगी मतलब आवेश, जो वायु के जो कण आवेश लेके धीरे धीरे क्या होंगे, आगे बढ़। जब वैद्युत पवन चलेगी तो ये बेल्ट क्या होगा, प्लस, पूरे में इस बेल्ट में क्या होगा, प्लस आवेश क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और ये बेल्ट कहाँ है, घूम के कहाँ तक पहुँच जाएगा, C2 तक पहुँच जाएगा। जब यहाँ C2 पे पहुँचेगा तो क्या होगा, चूँकि गोला के पास कोई आवेश नहीं है, फिर वही संधारित्र का सिद्धांत यहाँ पर कार्य करेगा। कोई आवेश नहीं है तो इस प्लस के कारण गोले के आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश क्या होता जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। अब फिर ये इस C2 भाग पे क्या है, कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया है। तो ऋणात्मक आवेश के कारण फिर इस कंघी से क्या होगा, वैद्युत पवनें चलेंगी और फिर ये घूम के क्या करेंगे, पट्टे को नीचे की तरफ लाएंगी। ठीक है, और ये धन जो ऊपर नीचे से आ रहा है और ये ऋण एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये बेल्ट फिर घूम के नीचे आएगा, नीचे आने के पश्चात क्या होगा, फिर इस कंघी से प्लस आवेश लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ माइनस और ये प्लस। तो ये क्रिया लगातार इसमें चलती रहती है। इस गोले के जो बाहर भी जो धन आवेश एकत्रित हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, किसी माध्यम से, संग्राहक के माध्यम से इसको बाहर हम प्राप्त करते जाते हैं। और एक समय के पश्चात हमें इस परिपथ के द्वारा 10 लाख या उससे अधिक कभी विभवांतर मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा चूँकि परिपथ बहुत बड़ा है, जो आवेश कुछ अगर आवेश अगर बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं तो उन आवेशों को हम कहाँ करते हैं, संबंध पृथ्वी से कर दिए हैं तो सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कार्यविधि है। ठीक है, एक बार इसमें भी जो हमने नोट्स में लिखा है उसको देख लेते हैं हम पढ़ के। क्या है, जब नुकीले फुहार कंघी, जो फुहार कंघी की बात करें C1 के, नुकीले भाग सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्योंकि ये धन सिरे से जुड़ा है तो क्या होता है, वैद्युत पवनें चलती हैं जिससे बेल्ट का सामने वाला भाग क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। धनावेशित बेल्ट को ये भाग क्या ऊपर की ओर चलने लगता है। ये भाग संग्राहक कंघी किसके पहुँचता है, C2 के सामने पहुँचता है। तो आंतरिक सिरे पर ऋणावेश तथा गोले के बाहर पृष्ठ पर धनावेश क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। इस समय कंघी के C2 के कौन सा है, ऋणावेश के कारण पुनः वहाँ कौन सा C2 पे कौन सा आवेश प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो गया है, ऋणावेश। ऋणावेश के कारण पुनः वैद्युत पवनें चलने लगती हैं जो बेल्ट को धनावेश को समाप्त कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार C2 के ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग आवेश अनावेशित हो जाता है। ठीक है, समाप्त हो गया तो वो अनावेशित है, फिर ये बेल्ट घूम के C1 से धनावेशित होता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम विभवांतर या आवेश प्राप्त करते जाते हैं। ये इसकी कार्यविधि है, शॉर्ट में थोड़ी सी लिखी है, आपको बुक से देख के लिखना है और अच्छे से और अच्छी डेफिनेशन लिखना है तो उसको आप विस्तार में भी लिख सकते हैं। उपयोग, इसका उपयोग क्या है, उपयोग है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में और नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। ठीक है, मैंने उपयोग यही है इसका, उच्च विभवांतर में और नाभिकीय, यदि हमें कोई नाभिकीय भौतिकी के जहाँ पर अध्ययन करना उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके दोष की बात करते हैं। दोष, तो इसमें दोष क्या है, बड़ा आकार होने के कारण ये क्या असुविधाजनक है और उच्च विभवांतर के कारण ये क्या है, खतरनाक है। चूँकि इसका साइज़ पहले ही बता दिया, डायग्राम में तो आपको छोटा दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण ये क्या है, बहुत खतरनाक, असुविधाजनक भी है और वोल्टेज अधिक होने के कारण ये क्या है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें जो है तो आपको इसी टॉपिक पे हमने बता दिया। वान डी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको आप अच्छे से समझ के इसमें जो लिखना है क्या लिखेंगे आप, पहले वान डी ग्राफ की छोटी सी डेफिनेशन, फिर सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, उपयोग और दोषी, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, और लिखने के बाद आप जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस क्लास में इतना ही।